अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जैसा कि आपने टाइटल और थम्स के ज़रिए तो ये जान लिया होगा कि मैं आज आपके सामने हुज़ूर सय्यदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु मौला तआला अन्हु की नगरी की बात करने के लिए जा रहा हूँ। आपके दारुल इफ्ता से निकलने वाले फ़तवे और आपकी फ़तवा रज़विया के बारे में आपसे कुछ गुफ्तगू करूँगा। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करूँ, आप पहले इस ऑडियो को सुनिए, उसके बाद में इंशाअल्लाह थोड़ी बात मेरी भी सुनकर जाइएगा। सुनिए इस ऑडियो को और उसके बाद में इंशाअल्लाह बात करते हैं। जी, असल में मामला ये हुआ कि जनपद बांके है, ये प्रदेश नंबर 5 पड़ता है, लुम्बिनी प्रदेश भी कहा जाता है नेपाल का। तो यहाँ का एक गांव है, बस्ती है, बड़ी बस्ती है। वहाँ एक मस्जिद की स्थापना हुई थी लगभग 60-70 साल पहले। तो एक शख्स ने अपनी ज़मीन वक्फ करके उस पर मस्जिद का निर्माण लोगों के ताउन से और चंदे से कराया था और उसको ज़बानी तौर पर वक्फ किया था, लिखित में नहीं किया था। अब इधर आकर के उस व्यक्ति के, उस शख्स के पोते ने ये दावा दायर कर दिया कि ये हमारी निजी प्रॉपर्टी है, तो जिसे हम चाहेंगे उसी को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त होगी। ये विवाद इतना बड़ा कि वहाँ की निचली कोर्ट में, ये लोअर कोर्ट में गया जनपद बांके की। दोनों पक्ष जो है वो मुसलमान थे और दोनों ही सुन्नी थे। तो कोर्ट ने कहा कि आपका केंद्र जो है, मरकज़ है, वो बरेली शरीफ है और वहाँ से आप फतवा लें। तो जो भी शरीयत का हुक्म होगा इस मामले में कि क्या मस्जिद निजी संपत्ति हो सकती है, तो उसी आधार पर हम अपना निर्णय सुनाएंगे और फैसला करेंगे। ये फतवा जब वहाँ पर पहुँचा तो कोर्ट ने ये फैसला कर दिया कि मस्जिद इस्लाम में निजी संपत्ति नहीं हो सकती और जो एक बार वक्फ हो गई मस्जिद तो वो आम मुसलमानों के लिए उसमें इजाज़त होगी जब तक के कोई शरई उज़्र ना हो। जैसे कि आपने ऑडियो के अंदर सुन लिया होगा, अब ज़रा थोड़ी सी ये भी सुनिए कि मरकज़े अहले सुन्नत के फतवे को आधार बनाकर नेपाल की कोर्ट ने निपटाया मस्जिद का विवाद। यानी कि वादी रज़ा की कौहे हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। इसके अंदर लिखा हुआ है, पूरी तहरीर है, क्या लिखा है सुनिएगा कि बरेली शरीफ दरगाह आला हज़रत के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में कहा कि खानकाह रज़विया दरगाह आला हज़रत को पूरे विश्व के सुन्नी सूफ़ी खानकाही विचारधारा रखने वाले मुसलमानों का केंद्र है। इसी वजह से पूरे विश्व के सुन्नी मुसलमान अपने विशेष और अहम धार्मिक मसलों और विवादों का हल फतवे के द्वारा करते हैं। नेपाल देश के सुन्नी मुसलमानों के धार्मिक आस्था भारतीय खानकाही, भारतीय सूफी संतों की विशेषक आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी और उनके परिवार तथा उनकी खानकाह रज़विया से धार्मिक आस्था का बहुत अटूट संबंध रहा है। नेपाल देश के सुन्नी मुसलमान भी अपने धार्मिक फैसलों के लिए दरगाह आला हज़रत पर आते रहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में नेपाल देश की एक मस्जिद का आपसी विवाद दरगाह आला हज़रत मंजर इस्लाम दारुल इफ्ता में पहुंचा। दरगाह के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि नेपाल के जनपद बांके के परसपुर में स्थित शहादत मस्जिद नामी एक मस्जिद के लिए 60 से 70 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति ने अपनी भूमि वक्फ की थी, जिस बिना पर वहाँ के लोग कहते हैं जिस पर मस्जिद का निर्माण भी हो गया था और तभी से वक्त मस्जिद में नमाज भी सभी लोग पढ़ते थे। इधर चंद महीने से उस व्यक्ति के प्रपौत्र ने ये दावा किया कि ये उक्त मस्जिद हमारी निजी संपत्ति है, हम जिसे चाहेंगे उसे नमाज पढ़ने की अनुमति देंगे। ये विवाद जनपद बांके की कोर्ट में पहुंचा। दोनों पक्ष मुस्लिम समाज से थे और विवाद मस्जिद से
मस्जिद से संबंधित था, इसलिए कोर्ट ने कहा कि मरकज़े अहले सुन्नत दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ यूपी भारत से आप लोग फतवा प्राप्त करके हमारे पास आएं। 14 फरवरी 2022 को दोनों पक्ष ने मंजर इस्लाम को परिचित शिक्षक मुफ्ती मोहम्मद सलीम नूरी से संपर्क स्थापित कर फतवा जारी करने की अपील की। दिन के 17 फरवरी 2022 को मंजर इस्लाम मुफ्ती अफरोज आलम नूरी, मुफ्ती सैयद कफील अहमद हाशमी और मुफ्ती मोहम्मद अयूब खानूरी, मुफ्ती मोहम्मद सलीम बरेलवी के द्वारा दरगाह प्रमुख हजरत सुबहानी मियाँ सज्जादा नशीन हजरत मुफ्ती हसन मियाँ साहब ने नेपाल के उस बहुचर्चित मस्जिद विवाद का शरई और तौर पर निपटारा किया और इस फतवे को आधार बनाकर नेपाली कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि इस्लाम में मस्जिद की निजी नहीं होती। किसी भी सुन्नी मुसलमान को सुन्नी मस्जिद में नमाज पढ़ने से बिना किसी शरई वजह से नहीं रोका जा सकता। मस्जिद किसी की निजी संपत्ति नहीं होती। नेपाल से सुन्नी उलमा का प्रतिनिधि मंडल जिसमें मुफ्ती कैफुल वराह, कारी अजमत, शकील अहमद, कलामुद्दीन मंसूर अली, कौसर अली, मोहम्मद आरिफ बागबान और मुफ्ती अनवर रियाज सम्मिलित थे। उन्होंने बरेली मरकज आकर दरगाह प्रमुख सज्जादा नशीन और मरकज के मुफ्तियों का शुक्रिया अदा किया। तंजीम उलमा इस्लाम के मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने इस प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया और आला हजरत की किताबें भेंट की। यानी कि खोले हैं कहाँ गेसू यार ने और खुशबू कहाँ तक है, तू कहता है यहाँ तक, नजर उठा देख कहाँ तक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि